नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आइए आज हमारे साथ मिलकर के आप साइंस के क्वेश्चन को गर्दा उड़ाइए और एग्ज़ाम के पेपर के भी क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। जिस प्रकार से आप मैथ के क्वेश्चन को गर्दा उड़ाए हैं उसी प्रकार से साइंस के क्वेश्चन को भी आप गर्दा उड़ाइएगा। तो आइए हमारे साथ मिलके आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो नाई होते हैं वह प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण जो होता है वह छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा बना के दिखाता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि V/U। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य पूछे तो आंसर दीजिएगा बैंगनी का। और इसी का एक अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रकीर्णन से कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, किस रंग का होता है। तो उस स्थिति में आंसर हो जाएगा बैंगनी। और सबसे कम प्रकीर्णन तो उस समय आंसर हो जाएगा आपका लाल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका है। तो यह है आपका किसका? तो लाल रंग का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत होता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश प्रतीत किस प्रकार का होता है। तो काला प्रतीत होता है। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से आप समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में प्रयोग किया जाता है एमीटर का। धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है ओम। क्या होता है? ओम। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कह रहा है क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो यह आपका होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल, यानी कि राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है आपका न्यूमेरिकल का यह सवाल है। आप सभी जानते होइएगा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम दिया हुआ है और इसका जो वोल्ट है 120 दिया गया है। तो पूछता है आपका कि विद्युत धारा लेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एम्पियर। चलिए, नेक्स्ट सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपको इससे भाग दे दीजिएगा तो कितना एम्पियर होगा वह आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, R = V/I। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इससे प्राप्त होता है आपका दोनों धारा, यानी कि आपका दृष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमास संयंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, तो इसको हम बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। देखिए यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो इसका रंग होता है भूरा कलर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? तो कौन सी क्रिया होती है आप लोग बताइएगा। तो इसमें होता है किण्वन। क्या होता है? किण्वन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.1 से 3.8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19, और कह रहा है आपको कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसवी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो यह है आपका लोहा का, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वह होता है आपका कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। और एक और सवाल पूछा जा सकता है आपको कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन से मार्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो हॉल मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 22 है, कह रहा है कि फुलेरीन अपरूप है, तो यह किसका अपरूप है? तो याद रखिएगा यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप को याद रखिएगा आप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह किसका सामान्य सूत्र है? तो यह है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का सामान्य सूत्र। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इन फार्मूला को। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोल रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र कितना होता है? सभी स्टूडेंट को याद होगा C6H6। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइएगा। उसे वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व कौन है? वह है आपका हीलियम। कौन? हीलियम। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है आप लोग बताइएगा। तो ऑक्सीजन है आपका एक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट है आपका कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है क्या चीज? तो छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट है आपका कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीटों में जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वह होता है आपका ट्रैकिया। चलिए नेक्स्ट है आपका मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन नहीं है?
तो अग्नाशय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो इसका रंग किस प्रकार का होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है आपका कि रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग है, तो अगर रक्त में आयरन यानी कि लोहा की कमी हो जाए तो आपको एनीमिया नामक बीमारी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वह है आपका नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है वह होता है आपका फूलों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कहता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का जो उदाहरण है वह है आपका कवक। कौन है? कवक। आइए आज का लास्ट प्रश्न है आपका कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, यानी कि टिहरी बांध है कहाँ वह बताना है। तो यह है आपका उत्तराखंड में। तो आइए दोस्तों, आपको यह प्रश्न कैसा लगा? अगर बेहतरीन आपको यह प्रश्न लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।